मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम कियान सुई और मिस रुयू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज कर इस ब्लडी बैरियर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर चैंग साओ एक राहत की सांस लेता है। वह तभी पिया मिया पैलेस की ये लेडी अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है, जिसकी मदद से वह इन तीनों के आसपास नए प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है। और इस चीज की वजह से कियान सुई मिस रुयू कुछ भी कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चले जाते हैं। पर कियान सुई यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, जिसे देखकर चैंग साओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि यह टेलीपोर्टेशन अरे बंद हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये सभी एल्डर अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इन सभी डीमंस को देखते हैं और इनमें से एक डीमन बोलता है, अब इन सभी लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यह बोलने के बाद ये सभी डीमंस इन सभी एल्डर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। और इन सब ने अपनी पावर की मदद से अपने आसपास में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसे देखकर ये डीमन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर हम लोगों को रोक सकते हो? यह बोलने के बाद वह एक अटैक इन लोगों के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है, जिसे रोकने में इन सभी एल्डर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर्स यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, ताकि ये सभी एल्डर्स यहाँ पर मिलकर इस डीमन को रोक सके। वह जैसे ही ये एल्डर यहाँ पर अपनी थोड़ी सी और पावर को बढ़ाता है, तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज के कांटेक्ट में जो कोई भी आता है वो सभी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से इनमें से किसी एल्डर को भी मौका नहीं मिलता है इस डीमन के ऊपर हमला करने का। और इस मौके का फायदा उठाकर ये डीमन अपने अटैक से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, गोल्डन एम्परर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बार गोल्डन एम्परर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट फॉर्मेशन को अपेयर कर लेता है और वो उसकी मदद से इस डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। पर जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसके अटैक को रोकने में यहाँ पर गोल्डन एम्परर को भी थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। इसीलिए चैंग साओ के जितने भी ज्यादा दोस्त और यहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर होते हैं, वो सभी गोल्डन एम्परर की मदद करने के लिए इसके पास आ जाते हैं। और एक एल्डर तो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस डीमन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन का अटैक एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह अटैक सीधे जाकर इस डीमन को लगता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि इसके पास में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध छा जाती है। और इस चीज की वजह से गोल्डन एम्परर भी थोड़ा सा दूर चला जाता है। पर जब इस जगह से धुंध आती है, तब हम यहाँ पर इस डीमन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। और वो बोलता है, तुम इंसानों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसीलिए इस चीज के लिए मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। और इस डीमन को सही सलामत देखकर ये सभी एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस डीमन ने अब यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये डीमन अपने स्पिरिचुअल हैंड से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि यह अटैक पहले वाले अटैक से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी ये डीमन बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा। यह बोलने के बाद वो इस कल्टीवेटर का पीछा करने लगता है और वो इस कल्टीवेटर को पकड़ भी लेता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर यहाँ पर दर्द से कराने लगता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी इस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलकर आ जाती है, जो कि बोलती है, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो कि इसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस बार ये डीमन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम इंसानों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। यह बोलने के बाद वो भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और वो उससे इस गोल्डन बॉडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये गोल्डन बॉडी इस डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश करती है। पर ये डीमन तो एक ही झटके में इस गोल्डन बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो इस कल्टीवेटर को भी जान से मार देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनमें से सभी को पता चल गया था कि ये सभी मिलकर भी यहाँ पर इस डीमन को हरा नहीं पाएंगे।
साथ ही ये एल्डर बोलता है इस कल्टीवेटर की स्पिरिट तो 9 लेवल को भी पार कर गई थी, फिर वो इतनी आसानी के साथ कैसे मर सकता है। तभी ये लेडी बोलती है आखिरकार ये डीमन किलर किस प्रकार का राक्षस है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जो कि इस कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बोलता है गोल्डन ब्लड तो सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इधर हम इस दूसरे डीमन को देखते हैं जिसने इन सभी को यहाँ पर बुलाया था, वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो गोल्डन ब्लड था वो इस फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंसा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। पर तभी ये डीमन बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो। इस बार ये डीमन बोलता है सीनियर आपको इस जगह पर गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन सभी ह्यूमंस का गोल्डन ब्लड हम लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप इसको मार डालिए। इस बात को सुनकर सीनियर डीमन इस जगह पर इन सभी की ओर देखने लगता है। पर तभी ये डीमन अपने मन में सोचता है कि गोल्डन ब्लड तो काफी ज्यादा रेयर होता है, इसीलिए मैं इस चीज को अपने हाथ से जाने दे नहीं सकता हूँ। यह बोलने के बाद यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा क्रैक पड़ने लगता है। साथ ही गोल्डन ट्री के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर खड़े रहने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही चैंगसा भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और गोल्डन एम्परर की तो हालत ही यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी ये एल्डर बोलता है ये डीमन तो इन सब चीजों को यहाँ पर हासिल करना चाहता है। यह बोलने के बाद ये यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी ये लेडी बोलती है इस आइलैंड के नीचे में जो कुछ भी है इस डीमन को यह चीज चाहिए। इस बात को सुनकर ये डीमन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। पर तभी सीनियर डीमन बोलता है आखिरकार इस आइलैंड के नीचे में क्या है, क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ। इस पर ये डीमन बोलता है आपको बस इस जगह पर डीमन मास्टर की आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। मगर इस बात को सुनकर सीनियर डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ हम गोल्डन एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोलता है इन सभी को जान से मार डालो। यह बोलने के बाद गोल्डन एम्परर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर इन सभी डीमंस के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।